हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का आगे का क्लास। अभी तक हम लोग देखे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्सरसाइज नंबर 13C का 2-4-5 को क्वेश्चन मात्र हम लोग देखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल था वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होगा, यानी जो बनाने में आपको लेंदी फील होगा, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी बनाइएगा या उसका अच्छा से अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग ये लेक्चर देखेंगे। यानी आपको कुल मिला के जितने भी एक्सरसाइज नंबर 13C का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर कभी बड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मिल जाए, जैसे इसमें 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, I = x² sin² x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम करना है क्या कि किसको u माने और किसको v माने। तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था आइलेट का। आइलेट कहने का मतलब क्या जी कि जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x² है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो a का मतलब एल्जेब्रा तो पहले आ गया, और t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल तो बाद में आ गया। तो इसको लिखेंगे u और इसको लिखेंगे v। अब हम लोग क्या करेंगे कि u को पहले रख लेंगे, यानी x², v को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर ब्रैकेट, और फिर इसी चीज़ को उठा के यहाँ रख देना है, यानी sin² x dx, और इनटू अब x² को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। समझ गए बात। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कि इंटीग्रेट करना है, तो ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि sin² x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करिएगा, तो आप करिए क्या कि ये आप चाहें तो sin² x को कहीं इंटीग्रेट करके और यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसका मान जो कि आपके लिए ज़्यादा थोड़ा बेटर हो सकता है, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, अगर हम कहें क्या कि sin² x को अगर इंटीग्रेट कर ले, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले x² और sin² x को इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला होगा cos 2x/2 dx। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे, फिर sin² x dx और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। देखिएगा, हम अभी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी, x² sin² x को इंटीग्रेट करिए, कितना हो जाएगा जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x माइनस cos 2x का, तो कहेंगे कि sin 2x है, और बाई में क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यही चीज़ आपको सेम टू सेम यहाँ रख देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ओवरऑल इसको पहले लिख लेंगे, sin² x × 2x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, x²। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, x/2 माइनस sin 2x/4, और माइनस यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इंटीग्रेट किए ये sin² x का इंटीग्रेशन है, तो इसको हम पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख दीजिए x/2 माइनस sin 2x/4, और इनटू में क्या दिया गया है जी, 2x दिया गया है। ठीक है, ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, x², अब इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, गुना कर लीजिए साथ में, यहाँ कितना हो जाएगा x³ माइनस x² sin 2x और /4 माइनस, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है क्या करिएगा जी, तो ये 2x है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x²/2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x sin 2x और बाई कितना 4 dx हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 काट लीजिए, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे जी, I = x³ माइनस x² sin 2x/4 माइनस, यहाँ आपका आ जाएगा कितना, x²। ठीक है, प्लस 2 तो है नहीं, कट गया है, यहाँ x और sin 2x और बाई कितना यहाँ 2, और यहाँ बच गया क्या जी dx, इतना बच गया है। एकदम सिंपल बात समझिएगा, कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा समय लीजिएगा, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के थोड़ा सा देखें कि क्वेश्चन है और फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार नहीं बनेगा उसको छोड़ दिए, तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर इसको बनाना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, हम भी बनाएंगे तो वही समय लगेगा, ठीक है, और आप भी बनाइएगा तो वही समय लगेगा, लेकिन रिलैक्स होना है आपको, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसको हम लोग ऐसे करके इंटीग्रेट लिखे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 4 माइनस, अब इसको चाहेंगे तो इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये तो कंफर्म है कि 2x, सॉरी इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, यानी इतना बाई इतना हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस, यहां माइनस है, इससे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके माइनस से प्लस कर ही लिया है, ठीक है, तो ये हो गया कितना, प्लस एक्स साइन 2x बाई 2 dx। अब फिर से आप देखेंगे तो ये 1/2, इसको बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2। अब u इंटू वी का फिर से टर्म आ गया, यानी आप इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, क्या करेंगे कि ये पूरे ओवरऑल इंटीग्रेशन के लिए इसको I1 नाम दे दीजिए, ठीक है, और बना के हम कहीं से लान के फिर यहाँ चिपका देंगे। जैसे I1 इक्वल टू क्या दिया गया जी, तो बोलेंगे क्या कि x इंटू साइन 2x dx है। अब ये u इंटू वी का टर्म हो गया, यानी I1 इक्वल टू एक्स को रख लेना है, साइन 2x को इंटीग्रेट कर लेना है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट, और फिर से हम लिखेंगे क्या, साइन 2x dx, और इस वाले जिसको आप रखे हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के ही रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये आसान अब हो गया। अब x साइन 2x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस में cos 2x बाई 2 माइनस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे, माइनस में इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2x बाई 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा जी, तो 1 तो लिखने का जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। अब आ जाइए I1 इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 2x के फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका साइन 2x इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका, तो साइन 2x बाई 2, ऑलरेडी 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये C1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि पूरा ओवरऑल क्या निकाले हैं, तो I इक्वल टू आपका क्या है जी, तो कहेंगे कि x³ बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x बाई 4 माइनस फिर कितना है x³ बाई 3 प्लस 1/2, और यहाँ I1 है तो I1 का फॉर्म क्या हो गया, ये हम लोग का है I1, हम लोग यही को कहेंगे कि I1 है, यानी इसको लिख देंगे कितना, माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन 2x बाई 4, और इस C1 और इसके लिए अगर देखेंगे तो C, और ये दोनों के लिए मिला के कह देंगे कांस्टेंट टर्म C हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, कहीं भी कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बनाने में ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी, अगर आपके पास समय है, समय क्या आपके पास अगर जगह है तो डायरेक्टली भी u इंटू वी करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन u इंटू वी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, समझ गए बात को। फिर से एक बार ओवरऑल देखिए कैलकुलेशन में कैसे इसको करना है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन जो दिया जाएगा इसको I बराबर हम लोग मान लेंगे। अब इसमें u इंटू वी का टर्म है, तो सबसे पहला चीज आपको आइलेट याद रखना होगा। I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ILA का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और LAT का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो यहीं से दो क्लियर हो गया कि ये एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है तो उसको u मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल है इसको v मानेंगे, यानी u इंटू वी मेरा क्लियर हो गया। अब u को रख लेना है, v को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस देना है। रूल यही था, नियम आपको हम बता चुके हैं पहले कि ऐसे ही रूल है। तो साइन स्क्वायर को रख लिए, अब माइनस देना है, इंटीग्रेशन का साइन, फिर ब्रैकेट, ये पूरा अपने मन से करना है। फिर इसको उठा के सेम टू सेम यहाँ रख देना है, इंटू एक्स स्क्वायर जो पहले रखे हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, फिर ब्रैकेट बंद करके dx। ये पूरा का कहानी होगा इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर में। कैलकुलेट करेंगे जो भी हो जाए मेरा, तो एक चीज़ और यहाँ रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का फॉर्मूला यूज़ कर लिए। अब क्या करेंगे जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2, माइनस 10 का 10 रहेगा। यहाँ कितना है जी, 2 है तो इस सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ मेरा ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स सोचेंगे,
आप चाहे तो इसी को I1 मान सकते हैं और I1 मान के फिर हम लोग ऐसे बढ़ेंगे, या आप लास्ट में मान के बनाइए, ठीक है, या मन करे तो डायरेक्टली आप बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ गए हम लोग, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो बचा उसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने के बाद जो फिर बच गया इसमें मल्टीप्लाई करिएगा ये वाला, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट भी जाएगा, लेकिन यहाँ साइन 2x इंटू एक्स बच गया और डिवाइडेड बाई कितना 2, तो फिर से आपका u इंटू वी का टर्म हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा x³/3, ठीक है, लेकिन u इंटू वी का टर्म हो गया, इसके लिए हम मान लिए इसको I1, और I1 का फिर से हम इसको इंटीग्रेट करके यहाँ I1 का मान जहाँ है इसको लाने के यहीं पर हम जो निकाले हैं I1 क्या निकाले हैं ये निकाले, तो इसको लाने के यहाँ पर चिपका देंगे, तो यही मेरा I1 का आंसर यानी इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन को बड़ा से बड़ा क्वेश्चन I1 I2 I3 जो भी बने उसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में दिया गया है I = sin x इंटू log cos x dx, ये दिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज आपको क्या समझना है कि ये जो दिया गया फंक्शन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स का है, तो इसमें u किसको माना जाए, v किसको माना जाए, सबसे पहला बात, ठीक है। तो u इंटू वी मानने के लिए क्या आप करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो दिया गया है आइलेट का फॉर्म लगाएंगे, तो l का मतलब लॉगरिथमिक, यानी u हमको पहले मिल गया तो v हमको बाद में मिलेगा, ठीक है। ये लॉग के एंगल में दिया गया है, ऐसे देख के आप टेंशन ना लीजिएगा कि u cos x है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको रख लेंगे log cos x, ठीक है, यहाँ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन का साइन sin x dx इंटू, अब यहाँ log x को लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करके, कितना हो जाएगा जी, तो log x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से 1 बाई कितना हो जाएगा cos x है, और cos x का कितना हो जाएगा जी, तो माइनस में sin x, और sin बाई cos को क्या बोलेंगे tan, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा I = कितना आ जाएगा log cos x, और sin x का तो माइनस cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ फिर वही माइनस cos x, और ये कटेगा ही, क्या लिखेंगे माइनस, और इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो ये माइनस में cos x, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और sin x और नीचे में cos x, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ कहेंगे कि मेरा केवल sin x बचेगा, ठीक है। ये केवल क्या बचेगा, sin x बचेगा, क्योंकि sin x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आ जाएगा माइनस में, और ये cos x से ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपका सिंपल हो गया क्या, log cos x, ये माइनस बाहर निकाल लीजिए, फिर यहाँ cos x माइनस sin x का, तो फिर से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे में हम लोग देखेंगे 28 नंबर, 28 नंबर में दिया गया है I = log x डिवाइडेड बाई x dx, ठीक है, ऐसे दिया गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे जी, टू भी के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक चीज़ हम लोग जाने हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि कहीं भी जिसका डिफरेंशिएशन हमको दिखेगा तो पहले मान लेंगे। तो यहाँ पहले आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा लेट t = log x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx = 1/x हो जाएगा, और dx बराबर हम लोग का क्या मिलेगा, x इंटू dt। अब यहाँ पर पुट कर लीजिएगा I = log, और ये हो गया t, और dt इंटू कितना हो जाएगा x इंटू dt, और डिवाइडेड बाई कितना है जी x है, तो इसे ये कट जाएगा, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कितना कि ये हो गया log t dt। अब log t और dt इसके पीछे क्या कारण है, कैसे इसको हम लोग देखेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ तक समझ गए होंगे log t तक का, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको log x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसको u इंटू वी के टर्म में मान के बनाएंगे। जैसे समझिएगा बात है, यहाँ क्या दिया है, I = इंटीग्रेशन ऑफ log t
इंटू डी टी। अब इसके लिए क्या करेंगे कि आपको u इंटू वी सोचना होगा, यानी अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और log t है। अब बताइए आइलेट में आई एल का मतलब लॉग, तो लॉग तो u हो गया, और ए का मतलब एलजेब्रा, मतलब 1 को एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानेंगे। कभी भी log x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो log x को मानेंगे u और उसके बगल में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मानेंगे v, याद रखिएगा। अब फिर वही काम करेंगे, u इंटू वी का जो तरीका हम लोग का अपना है log t, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो log t 1/t, ठीक है, और इसको बंद कर लेंगे dt हो जाएगा। i इक्वल टू क्या मिलेगा, तो log t इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी t, माइनस यहाँ भी हो जाएगा t, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और यहाँ 1/t ऑलरेडी है तो ये 1/t कट के क्या मिलेगा जी, बस 1 मिलेगा। तो i इक्वल टू log t इंटू टी माइनस इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा t और प्लस c। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि t बराबर हम लोग माने क्या है, तो t बराबर log x माने हैं, तो यहाँ पुट कर लीजिएगा, तो log x इंटू log x माइनस log x प्लस c, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आप याद रखेंगे, ऐसे अगर याद रखते हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्टली, तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसका ज़रूरत डायरेक्ट आपको पड़ेगा, तो उस समय निकालने का आपको ज़रूरत ना हो, इसके लिए इसको याद रखेंगे। नियम वही है, सेम टू सेम। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हम ले लिए हैं कि i इक्वल टू log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे समझिएगा बात। यहाँ पर ऐसे लिखे कि i इक्वल टू log x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि i इक्वल टू अपने मन से 1 इंटू log x dx लिखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आइलेट के फॉर्म पर आ गया कि इसको हम लोग u कहेंगे और किसको हम लोग v कहेंगे। तो वही काम है कि log जो पहले आएगा तो इसको हम लोग u कहेंगे और ये बाद में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, v कहेंगे। तो आप क्या करेंगे कि u को रख लेंगे यानी log x को रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर 1 dx और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x ब्रैकेट बंद dx। समझ रहे बात। अब क्या होगा, i इक्वल टू log x और इसका इंटीग्रेशन x माइनस फिर इसका इंटीग्रेशन x है, यह 1/x तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट करके लाए, इसको काट लेंगे तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको पहले x को रख लीजिए log x इंटू x माइनस ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन के बाद कटने छटने के बाद x/x भी कटेगा, फिर 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस c। आपका मन करे कि x को कॉमन ले लीजिए तो log x और -1 और प्लस c भी आप बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब हम लोग इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहे कि log x में 1 से मल्टीप्लाई करें, तो और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करके बनाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं i इक्वल टू cot इनवर्स x dx, अगर ऐसे मिले तो इसके लिए क्या करेंगे जी, अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई और cot इनवर्स x dx को लिख लेंगे। फिर वही बात है u इंटू वी, i इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इसको भी मान लेंगे क्योंकि अलजेब्रिक इसको है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रख लेंगे cot इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट फिर 1 dx इंटू, अब क्या करेंगे जी cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है और ये dx हो जाएगा ब्रैकेट बंद करने के बाद। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस यहाँ भी हो जाएगा x इंटू, अब ये माइनस है तो माइनस को बाहर निकालिए तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने मन से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। और हम लोग जानते क्या हैं कि अगर कभी भी अगर ऐसे आपको दिखे यानी नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं log mod, ये जो दिया गया फंक्शन है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि i इक्वल टू
कॉट इनवर्स एक्स, एक्स को पहले निकाल दीजिए, प्लस 1/2 लॉग मॉड कितना 1 + एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालने का जरूरत पड़ेगा तो 1 × कॉट इनवर्स एक्स लिख के हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए बात? चलिए अब हम लोग ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसमें और भी क्वेश्चन होंगे, आप बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि कौन क्वेश्चन आपसे बना है या नहीं बना है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस आप बोलिएगा, हम क्वेश्चन को, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा तो हम आपको बना के देंगे। अभी तक हम लोग का सीरीज चल रहा है RS अग्रवाल का, एक्सरसाइज नंबर 12 पढ़ चुके हैं, 13A 13B और ये 13C हम लोग आज पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा लेक्चर आते जाएगा, 11th और 12th के लिए भी एक करके हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम से वीडियो देख के पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।